Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video I am going to solve question number 3 of new syllabus mathematics book 3 exercise 2A. और सेम क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो सैक स्टूडेंट्स क्लास 8 की मैथ की बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है और एक्सरसाइज उसकी सेम है। तो ये टेबल जो है ये हमने कंप्लीट करना है। इसमें हमें प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट ये कॉलम्स दिए हुए हैं। तो इसके एच तक पार्ट हैं, यानी कि 8 पार्ट्स हैं। इसके 8 पार्ट्स हैं और 8 पार्ट्स ही मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में मैं ये सारे सॉल्व कर दूँ। लेकिन इस बात को ज़हन में रखना है कि अब सैक स्टूडेंट्स की जो मैथ की बुक है उसकी एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 है और सेम क्वेश्चन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3 का है, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस बात को आपने ज़रा डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो इसका मैं ये पार्ट सॉल्व करूँगा। ये पार्ट में स्टूडेंट्स हमें प्रिंसिपल गिवन है, यानी कि जो हमारे पास सरमाया है वो हमें गिवन है और उसकी अमाउंट है 12,000। यूनिट में साथ नहीं लिख रहा, आप एंड पर लिख लेना। और इसका जो रेट है वो हमें गिवन है स्टूडेंट्स 8% और टाइम जो हमें गिवन है इसका वो है 7 ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है और फिर अमाउंट जो है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो इंटरेस्ट का फार्मूला है स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट का, वो आपने माइंड में रखना है। वो होता है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। बुक के ऊपर ओवर 100 भी लिखा हुआ है। मैं 100 इसलिए नहीं लिखूँगा कि हम रेट की जगह 8% लिखेंगे और परसेंट का मतलब ही ओवर 100 होता है, तो मैं इसके नीचे 100 नहीं लिख रहा। ये मेरा बुक से थोड़ा इख्तलाफ आप समझ लें कि ओवर 100 हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि रेट हमें गिवन है 8%। तो रेट की जगह हम जब 8% लिखेंगे तो इसी परसेंटेज को हम नीचे 100 कर लेंगे। तो अब चूँकि हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है तो प्रिंसिपल हमें गिवन है 12,000 और रेट है स्टूडेंट्स 8% और यही परसेंट नीचे जाकर डिवाइड करेगा 100 से और टाइम है हमारे पास 7 ईयर्स। तो इसको स्टूडेंट्स जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 परसेंटेज की जगह मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये दोनों ज़ीरो एंड दोनों ज़ीरो से कैंसिल होंगे। बाकी हमारे पास जो फिगर बच रही है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये 120 की जगह 12 लिखा गया था इसलिए मैं इसके साथ ज़ीरो लिख लूँगा। तो जो इंटरेस्ट आया है वो है 6,720। तो इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो जो अमाउंट फाइंड करनी है तो अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमें गिवन था 12,000 और इंटरेस्ट हमने फाइंड किया है 6,720। तो जो अमाउंट है वो आ जाएगी स्टूडेंट्स 18,720 रुपीज़। तो ये था स्टूडेंट्स ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं वो लिखता हूँ। बी पार्ट में स्टूडेंट्स प्रिंसिपल गिवन है, हमें प्रिंसिपल है ₹500 और अब सैक स्टूडेंट्स में यहाँ पर डॉलर है इसलिए मैं साथ में यूनिट नहीं लिख रहा। और जो रेट है वो स्टूडेंट्स हमें गिवन है जी 11% और टाइम हमने फाइंड करना है और जो सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है वो है स्टूडेंट्स 220 और अमाउंट भी हमने फाइंड करनी है। अमाउंट तो इजीली फाइंड होगी, 500 में 220 प्लस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी। असल में हमने फाइंड करना है टाइम। तो फार्मूला जो है वो हम सेम लगाएंगे कि इंटरेस्ट का फार्मूला है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। बुक के ऊपर ओवर 100 भी है, मैं 100 इसलिए नहीं लिख रहा कि हमने रेट की जगह जब 11% लिखना है तो वही परसेंटेज 100 डिवाइडेड बाय 100 होगी। तो इंटरेस्ट हमें गिवन है 220 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें गिवन है 500 और स्टूडेंट्स रेट हमें गिवन है 11%। तो ये आ जाएगा 11/100
मल्टीप्लाई बाय टाइम हमने फाइंड करना है। तो ये दोनों ज़ीरो जो हैं दोनों ज़ीरो से कैंसिल होंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 220 इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई बाय टी हमने फाइंड करना है। 55 इधर डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड। 220 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू टाइम। तो 220 को स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे 55 से, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स 4। तो ये 4 ईयर जो है वो टाइम है जो हमने फाइंड करना था। तो टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर। अब चूँकि हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स अमाउंट, तो अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें गिवन था 500 और इंटरेस्ट था इसका 220। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 720, ये इसकी अमाउंट थी। तो ये था स्टूडेंट्स बी पार्ट। अब मैं सॉल्व करूँगा इसका सी पार्ट। और सी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और रेट हमें गिवन है, रेट है स्टूडेंट्स 9%। फिर टाइम हमें गिवन है 4 ईयर्स, टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स। और इंटरेस्ट हमें गिवन है 108, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 108, और अमाउंट जो है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स पहले हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे उसका फार्मूला लगाकर इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी और टी। इंटरेस्ट हमें गिवन है 108 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। रेट गिवन है 9%, तो ये आ जाएगा 9/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 4 ईयर्स। तो 4 1s are 4, 4 25s are 100। तो 25 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और 9 उस साइड पर जाकर डिवाइड करेगा। तो ये आ जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 25/9 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 108 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 9, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स प्रिंसिपल आ गया हमारा 300। 300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल इज इक्वल टू 300। और अब हमने फाइंड करनी है अमाउंट। तो जो अमाउंट है वो स्टूडेंट्स इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है ये 1 नहीं है स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल है 300 और इंटरेस्ट है 108, तो ये अमाउंट बन जाएगी स्टूडेंट्स 408। तो ये था स्टूडेंट्स सी पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं इसका डी पार्ट। और डी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो प्रिंसिपल हमें गिवन है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3000 और रेट हमने फाइंड करना है। टाइम है 10 ईयर्स, टाइम इज इक्वल टू 10 ईयर्स। और सिंपल इंटरेस्ट है 1200, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1200। और अमाउंट भी हमने फाइंड करनी है। अमाउंट तो स्टूडेंट्स बड़ी इजीली फाइंड होगी। इसमें 3000 में हम 1200 प्लस करेंगे तो 4200 इसकी अमाउंट बन जाएगी। असल में हमने फाइंड करना है इसका रेट। तो रेट के लिए भी फार्मूला लगेगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी और टी। बुक के ऊपर ओवर 100 है लेकिन मैं 100 नहीं लिखूंगा क्योंकि वो रेट जो है वो परसेंटेज में होता है और उसी परसेंटेज को हमने नीचे 100 लिखना होता है। तो इंटरेस्ट गिवन है स्टूडेंट्स 1200, प्रिंसिपल गिवन है 3000, रेट हमने फाइंड करना है और टाइम हमें गिवन है 10 ईयर। अब स्टूडेंट्स ये 10 ईयर और 3000 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट साइड पर जाकर ये करेंगे डिवाइड। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1200 ओवर 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू रेट जो हमने फाइंड करना है। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल होगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल होगा। तो अब नीचे हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 12 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने ओवर 100 रखना है रेट परसेंटेज में फाइंड करने के लिए। तो 3 1s are 3, 3 4s are 100,
तो ये आ गया स्टूडेंट्स 4/100 इज इक्वल टू रेट। तो ओवर 100 का मतलब होता है परसेंटेज, तो रेट हमारा होगा 4% इज इक्वल टू रेट, या रेट इज इक्वल टू 4%। और अब हमने फाइंड करनी है अमाउंट, तो वो इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 3000, प्रिंसिपल की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 3000, और इंटरेस्ट की जगह 1200। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो अमाउंट बन जाएगी 4200। तो ये था स्टूडेंट्स डी पार्ट। अब मैं सॉल्व करूँगा ई पार्ट। तो ई पार्ट में स्टूडेंट्स हमने प्रिंसिपल भी फाइंड करना है, रेट भी फाइंड करना है, टाइम हमें गिवन है 2 years, इंटरेस्ट हमें गिवन है 360, और जो अमाउंट है वो हमें गिवन है 3960। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अमाउंट का फार्मूला लगाकर प्रिंसिपल फाइंड करेंगे और फिर हम इसका रेट फाइंड कर लेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा अमाउंट जो है वो इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट हमें गिवन है 3960 इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है और इंटरेस्ट गिवन है 360। तो 360 इधर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर होगा माइनस। 3960 माइनस 360 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो 3600 जो है वो हमारा है प्रिंसिपल। तो अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स रेट। तो रेट के लिए हम फार्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी और टी। इंटरेस्ट हमें गिवन है 360, प्रिंसिपल हमने फाइंड किया है 3600, रेट हमने फाइंड करना है और टाइम हमें गिवन है 2 years। तो अब स्टूडेंट्स ये 3600 भी इधर आकर डिवाइड करेगा और 2 भी लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड करेगा। तो हम इसको लिखेंगे 360 डिवाइडेड बाय 3600 को मैं लिख लूँगा 36 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मुझे ओवर 100 चाहिए परसेंटेज फाइंड करने के लिए। तो अब स्टूडेंट्स ये आएगा जी 36 1 जार 36 और 36 10 जार 360 2 1 जार 2 2 5 जार 10। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/100 इज इक्वल टू रेट, और ओवर 100 का मतलब होता है स्टूडेंट्स परसेंटेज। तो ये आ जाएगा 5% इज इक्वल टू रेट। तो ये हमने रेट भी फाइंड कर लिया और प्रिंसिपल भी ये हमने फाइंड कर लिया है। तो ये ई पार्ट था। अब मैं सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो प्रिंसिपल गिवन है 1800, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1800, रेट हमने फाइंड करना है और टाइम जो है स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है 18 months। तो इस मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 18/12 ईयर, और इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स 3/26 के टेबल से मैंने इसको डिवाइड किया। तो 3/2 ईयर हमारा टाइम है। और इंटरेस्ट जो है वो हमें गिवन है, इसमें इंटरेस्ट इज इक्वल टू 189, और अमाउंट भी हमने फाइंड करनी है। तो अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इंटरेस्ट इसका फाइंड करेंगे जी रेट, और फिर अमाउंट तो बिल्कुल इजी है, प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को हम प्लस कर लेंगे तो अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन रेट हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी और टी। तो इंटरेस्ट की जगह हम लिखेंगे 189, प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे हम 1800, रेट हमने फाइंड करना है और जो टाइम है वो है 3/2। तो 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, और 1800 को हम लिख लेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं इस अमाउंट को ऐसे लिखूँगा 189 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1800 को मैं लिखूँगा 100 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू रेट। इस 100 से हमने इसको कैंसिल नहीं करना, बाकी हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 जार 2
2 9 ज़ार 18। तो अब स्टूडेंट्स 189 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, फिर डिवाइड करेंगे 9 से, डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7/100 इज इक्वल टू रेट। और ओवर 100 का मतलब होता है परसेंटेज, तो रेट हमारा आ गया 7%, क्योंकि जब ओवर 100 है तो इसको हम परसेंटेज ही कहते हैं। और अब हमने फाइंड करनी है अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की जगह मैं लिखूँगा 1800 और इंटरेस्ट की जगह मैं लिखूँगा 189, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1989, ये हमारी अमाउंट है। तो ये था स्टूडेंट्स एफ पार्ट। अब मैं सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स जी पार्ट, और जी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके मुताबिक प्रिंसिपल हमें गिवन है जिसकी अमाउंट है 4500, रेट हमने फाइंड करना है, टाइम हमें गिवन है स्टूडेंट्स 2 ईयर्स, और इंटरेस्ट भी हमने फाइंड करना है, और अमाउंट हमें गिवन है, अमाउंट इज़ इक्वल टू 5040। तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट और प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूँगा जी कि अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है तो प्रिंसिपल लेफ़्ट साइड पर आकर होगा माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू इंटरेस्ट। तो अमाउंट की जगह हम लिख लेंगे 5040 माइनस प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे 4500 इज़ इक्वल टू इंटरेस्ट। तो 5050 में से हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 4500 को, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो आ गया है 540 इज़ इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है रेट, तो इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू PRT। चलें हम इधर भी लिख लेते हैं जी, इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू PRT। तो इंटरेस्ट की जगह मैं लिखूँगा 540, प्रिंसिपल है 4500, रेट हमने फाइंड करना है और टाइम हमें गिवन है 2। तो अब स्टूडेंट्स प्रिंसिपल जो है वो 4500 है, 4450 नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स इधर आकर डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, तो मैं लिखूँगा 540 डिवाइडेड बाय 45, यानी कि 4500 को हम लिख लेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू रेट। तो अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 540 ओवर 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू रेट। ये जो 100 है ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा, ये 0 0 से कैंसिल होगा, और 9 1 ज़ार 9, 9 6 ज़ार 54। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो होगा 6/100 इज़ इक्वल टू रेट। और ओवर 100 का मतलब होता है स्टूडेंट्स परसेंटेज, तो 6% जो है वो इसका रेट है। तो ये था जी पार्ट। अभी हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है एच पार्ट वो सॉल्व करेंगे। इसमें हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है और हमें गिवन है स्टूडेंट्स रेट है स्टूडेंट्स 5%, टाइम हमने फाइंड करना है, और इंटरेस्ट हमें गिवन है, इंटरेस्ट है ₹90 या $90, और अमाउंट जो है वो भी हमें गिवन है 1290। तो अमाउंट का फार्मूला लगाकर पहले हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। तो अमाउंट इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है तो इंटरेस्ट इधर आकर माइनस होगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 1290, इंटरेस्ट है 90 और प्रिंसिपल आ जाएगा स्टूडेंट्स 1200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो हमने प्रिंसिपल इसका फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है टाइम, तो इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी और टी हमने फाइंड करना है। इंटरेस्ट की जगह हम लिखेंगे 90, प्रिंसिपल की जगह हम लिखेंगे 1200, रेट है हमारे पास 5% और परसेंटेज की जगह हम लिख लेंगे ओवर 100, और टाइम हमने फाइंड करना है। ये दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल होंगे, तो 12 5 ज़ार
60, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 90/60 इज इक्वल टू टाइम, 0 0 से कैंसिल होगा। 9 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.5 ईयर इज इक्वल टू टाइम, या टाइम इज इक्वल टू 1.5 ईयर। आप इसको 1 ईयर और 6 मंथ भी लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3 का, और क्वेश्चन नंबर 1 न्यू स्कैंडी मैथमेटिक्स बुक 3 ऑफ सेक्स स्टूडेंट्स क्लास 8। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने सारे पार्ट एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टा का लिंक शेयर कर दिया है, आप मैसेज करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।